स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपटीशन की संख्या पद्धति, जहाँ से आपको स्टार्ट किया जाएगा। इसके बाद में संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, जितने भी टॉपिक है कंपटीशन के, चाहे वो रेलवे के हो, बैंक के हो, एसएससी के हो, सीजीएल के हो, वो सभी टॉपिक आपको यहाँ समझाए जाएंगे इजी मेथड से। तो मेरे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, इसमें आपको पहले नंबरों के बारे में जानकारी दी जाएगी। संख्याएं कितनी होती है, कितने प्रकार की होती है, सब आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। और प्राकृत संख्या जो होती है वो स्टार्ट होती है एक से। 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चलती है। जितनी भी संख्याएं हैं सब की सब क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती है। ठीक है ना। दूसरी चीज पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 जितनी भी संख्या ये सब ये क्या है? पूर्ण संख्याएं है। ठीक है। प्राकृत संख्या 1 से चालू होगी, पूर्ण संख्या 0 से चालू हुई। ये जो संख्याएं मैं लिखा रहा हूँ इनमें से ही आपके छोटे छोटे एक एक नंबर के प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है। कंपटीशन में एक आधा प्रश्न जरूर पूछा जाता है संख्या पद्धति से, और इन्हीं से पूछ लिया जाता है। तीसरी चीज पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है कि प्लस की संख्याएं भी आ जाती है। 0 से इस साइड तो प्लस की संख्या आएगी, और इस साइड किसकी आएगी? माइनस की। यानी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत। ठीक है। प्राकृत संख्या 1 से चालू होगी, पूर्ण संख्या 0 से चालू होगी, और पूर्णांक कहां से चालू होंगे? चालू का मतलब माइनस अनंत से लेके अनंत तक। इसमें प्लस की संख्या भी आएगी और माइनस की संख्या भी आएगी। चौथा सम संख्या। सम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, या जिस संख्या में इकाई का अंक क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, वो क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। लिख देते हैं। जिन संख्याओं में इकाई का अंक क्या हो? 0 2 4 6 व क्या हो? 8 हो, वो कौन सी संख्या होंगी? सम संख्या होगी। जैसे मैं बात करूं 7 2 5 6 यानी 7 और 256, ये क्या सम संख्या? क्योंकि इसमें लास्ट में क्या इकाई का अंक 6 है, इसलिए सम संख्या है। ये बात की जाए, इसमें इकाई का अंक क्या है? 4, इसलिए ये सम संख्या है। ठीक है ना। और सम संख्या भी यही होती है। इसके बाद आती है अपनी विषम संख्या। इसमें तो क्या था, इकाई का 0 2 4 6 8 हो, वो होंगी। और इसमें जिन संख्याओं में इकाई का क्या हो, 1 3 5 7 व 9 हो, वो कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। जैसे ये 3755, इसमें इकाई का अंक क्या है? 5 है, इसलिए विषम। यानी इनमें से कोई अंक आ जाए तो वो विषम, इनमें से कोई अंक आ जाए इकाई का तो वो सम। जैसे कि इसमें इकाई का अंक 1 है, इसलिए विषम संख्या है ना। 4 3 8 7, इसमें इकाई 7, इसलिए ये भी विषम संख्या है। तो जिसमें इकाई अंक 1 3 5 7 9 आ जाए वो विषम संख्या होगी। जिसमें इकाई का अंक 0 2 4 6 8 आ जाए वो कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। अब इसमें से केवल प्रश्न पूछ लेते हैं। इनमें से केवल जैसे सबसे
छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी कौन सी प्राकृत संख्या एक से चालू होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, एक ही हो। ये पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन सी है, जीरो, क्योंकि ये जीरो से चालू होती है। ठीक है ना, सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछी जाए तो एक, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी जाए तो जीरो, सबसे छोटी विषम संख्या पूछी जाए वो भी एक है। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या पूछी जाए उसमें क्या करोगे, सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी यूं पूछे, ये पूछा जाए सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या कहां से चालू होती है, एक से, एक दो तीन चार, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी आएगी अपनी, दो आएगी, सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या दो है। और यदि ऐसे पूछ ले सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या कौन सी है, तो पूर्ण संख्या कहां से चालू होती है, जीरो से चालू होती है, तो जीरो दो चार छह जब भी तो चलते हैं, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या सम पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, जीरो। तो इसलिए सम प्राकृत संख्या पूछे तो दो, सम पूर्ण संख्या पूछे तो जीरो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछे तो एक, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो जीरो। ये तो थी इनकी बात, ठीक है ना। और सबसे छोटी विषम संख्या ये भी मैं लिख दूं, सबसे छोटी विषम संख्या पूछे वो क्या होती है, एक। जो विषम संख्या एक तीन पाँच सात नौ यही तो होती है, इसलिए सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है। तो यानी इस तरह से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं इन्हीं से ही। और बताते हैं आगे, इनमें संख्याओं में कई चीजें हैं, है ना, तो आपको ध्यान रखना होगा क्या क्या चीज है क्या नहीं है एक एक चीज का अच्छी तरह से। तो मैंने विषम संख्या बता दी, सम संख्या बता दी, ओके, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। अब चलते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी, अभाज्य। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें खाली खुद का ही भाग जाए, यानी जो खाली खुद के ही बारे में आती हो, किसी के बारे में नहीं आती हो, वो कौन सी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या, है ना। वे संख्याएं जो केवल स्वयं के बारे में आती हो, कौन सी संख्या होती है वो, अभाज्य संख्या होती है। अब इसमें कौन सी होगी अभाज्य संख्या, जो खुद के बारे में हो। सबसे पहले दो, दो ओनली दो के बारे में आता है और किसी के बारे में आता है नहीं आता ना, तो दो अभाज्य संख्या है। तीन, तीन खाली खुद के में ही आता है और किसी में नहीं आता, इसलिए ये भी क्या है, अभाज्य संख्या। चार, चार है नहीं है, क्योंकि चार दो के बारे में भी आता है और चार के बारे में भी आता है, जो ओनली खुद के में ही आए। पांच, ये भी वही अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये भी किसी में नहीं आता। छः, छः दो के बारे में भी आता है, तीन के बारे में भी आता है और छः में भी आता है, इसलिए वो क्या है, अभाज्य नहीं है। ये कौन सी है इनके अलावा, भाज्य, जो खुद में आए और अदर किसी संख्या में आए, ठीक है, वो किस में कहलाएगी, भाज्य संख्या। लेकिन जो ओनली खुद के बारे में आए वो कौन सी कहलाएगी, अभाज्य संख्या। सात खुद में ही आता है, वो किसी में नहीं आता। आठ तो दो के में आएगा, चार के में आएगा, आठ के में, इसलिए वो नहीं है। नौ तीन के बारे में आएगा, नौ के में, इसलिए वो भी नहीं है। दस, वो भी दो के बारे में आएगा, पाँच के में आएगा, दस में, इसलिए वो भी नहीं है। उसके बाद कौन सी होगी, 11, इस तरह से, ये भी किसी में नहीं आती। 13, ये भी किसी में नहीं आती। 17, ये भी किसी में नहीं आती। 19, ये भी नहीं आती। 23, ये भी नहीं आती। उसके बाद चले तो 24, 25, 26, 27, 28,
29 नहीं आती, फिर 30, 31 नहीं आती, 32, 33, 34, 35, 36, 37 नहीं आती, 38, 39, 40, 41 नहीं आती, 43 नहीं आती, 47 नहीं आती, 53 नहीं आती। ठीक है ना, आगे वो चलो, 59 नहीं आता, 61 नहीं आता किसी के बारे में, 65, 66, 67 नहीं आता, है ना, 68, 69, 70, 71 नहीं आता, 73 नहीं, बहुत है ना, अनंत तक है, अंत नहीं है, यानी कि 83 नहीं आता, है ना, 89 नहीं आता, 93 नहीं आता, 97 नहीं आता। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या जो किसी के बारे में नहीं आता। सॉरी, ये 93 तो आ जाएगा, 31 के टेबल में आता है। ये ऐसी संख्या जो किसी के बारे में नहीं आती, तो अभाज्य संख्या जो किसी के बारे में नहीं आती, इससे ही बन जाता है। अब देखो, इससे भी एक पर्सन बनेगा, इससे कौन सा बनेगा, इससे ये बन जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी आई, 2। और क्या इस पर्सन यूं भी पूछ सकता है, सबसे छोटी समअभाज्य, तो भाई 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो है, लेकिन सम भी तो है, 2 का भाग जा सकता है इसमें, 2 सम भी है, अभाज्य भी है, तो ये ऐसी संख्या है, समअभाज्य संख्या है। और यूं कह दे, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3, विषम ही है 3। ठीक है, मैं बताया था विषम कौन सी बताई थी, जो 1, 3, 5, 7, 9 जिसमें ये आ गई वो विषम है, तो 3 है विषम। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी आएगी, 3। और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2। इस तरह से इन्हें कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, बता ऐसे पूछ लेते हैं कि प्रश्न 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है। अब 1 से 30 तक अभाज्य संख्या गिननी है, तो अभाज्य संख्या को पता होनी चाहिए। 1 से 30 तक देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 30 तक बोला था, तो 1 से लेकर 30 तक कितने अभाज्य संख्या है, 10 ही अभाज्य संख्या है। तो आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। और अभाज्य संख्या कौन सी, जो ओनली खुद के ही बारे में आती हो और किसी के बारे में नहीं आती, और वो कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या। ओके, आगे चलते हैं इसी में। ये तो अभाज्य की बात की, अब चलते हैं, देखो इनसे जो प्रश्न बनेंगे वो आपको साथ के साथ बता दिए जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट भाज्य संख्या। अब अभाज्य तो वो थी जो ओनली खुद के बारे में आती हो, भाज्य कौन सी होती है, जो खुद में तो आया है, अदर के बारे में भी आती है, यानी उसमें और संख्या का भी भाग जाता हो। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य बारे में क्या हो, आती हो, वो क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं। स्वयं में तो आया है, अदर और कोई में भी आ जाए, वो क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब जैसे 4 क्या है, भाज्य संख्या को खुद में तो आता ही आता है, और 2 के बारे में भी आता है ना 4। 6 खुद में तो आ ही रहेगा, 2 के बारे में आएगा, 3 के में भी आएगा। 8 खुद में आएगा, 2 के में, 4 के में भी आएगा। 9 खुद में आएगा, 3 के बारे में भी आएगा, यानी और भी ले सकते हैं। 10 खुद में आएगा, 2 के में आएगा, 5 के में आएगा, यानी जो खुद में तो आया है और अदर के बारे में भी
आती हो वो कौन सी कहलाएगी? भाज्य संख्या। अब इसमें प्रश्न जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है अपने पास में? 4। या इस प्रश्न को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है अपने पास? वो भी 4। भाई सम ही तो है 4। मैंने बताया सम संख्या कौन सी होगी? जिसमें 0, 2, 4, 6, 8, या दूसरी भाषा में कहूँ तो इसमें 2 का भाग चला जाए और 4 में 2 का भाग चला जाता है, इसलिए ये क्या है? सम भी है और भाज्य भी है। ये भाज्यों की बात होगी, ये अभाज्यों की बात होगी, है ना। भाज्य जो खुद में तो आए, अदर के बारे में भी आए। अभाज्य जो ओनली खुद के में है, अदर किसी के बारे में नहीं आए। तो ये संख्याएं थी। आगे चलते अपने, आगे इसमें आता है एक चीज, परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परिमेय। अब परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जिन संख्याओं को हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, वो कौन सी संख्याएं कहलाएगी? परिमेय संख्याएं कहलाएगी। जिन संख्याओं को हम किस रूप में लिख सके? a बटे बी या p बटे q। ये p q तो मतलब कोई ना कोई अंक ही है यहाँ, ठीक है ना। p q से 100 कर दिया इसको। जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, वो कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। जिसको बट्टे के रूप में लिख सके वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्याएं कहलाएगी। बस इसमें शर्त ये है कि जो q ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, यानी इस हर का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि 0 हो गया तो उसका मान क्या होता है? अपरिभाषित, यानी अनंत बन जाता है, कोई मान नहीं होता, कोई अंत ही, ठीक है, जिसको परिभाषित ही नहीं कर सकते। इसलिए नीचे वाला मान 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं इसमें लिख के दिखाऊं कि परिमेय संख्या में कौन कौन सी आएंगी, जैसे 2/7 बट्टे में है यानी परिमेय है, माइनस लगा दो तो भी परिमेय है, बट्टे में लिखा जा सके वो परिमेय में ही आएगी। ओनली 4 ये भी परिमेय है। आप कहोगे ये बट्टे में तो है ही नहीं, अब ये बट्टे में तो नहीं है भाई, यहाँ तो बट्टे में थी, ये बट्टे में है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 बन गया ना, 4/1, यानी इसको हम बट्टे में लिख सकते हैं। जिसको लिख सकते हैं वो किस में? परिमेय में। 2.7, वो ये कैसे? ये तो पॉइंट आ गया, तो पॉइंट को हटा तो सकते हैं। कितने अंक के बाद पॉइंट है? 1 अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 10, यानी क्या बने? 27/10। ये भी परिमेय है। आपको √9 ये भी परिमेय है। क्यों? क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। 9 का वर्गमूल क्या होता है? यदि मैं इसको बताऊँ पूरे को, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। और 3 को क्या लगा सकते हैं इसके नीचे? 1, यानी जिनका वर्गमूल भी पूरा पूरा हो जाए वो भी किस में आएगी? परिमेय में आएगी, ठीक है ना। तो जिन संख्या को बट्टे के रूप में लिख सकते हैं वो कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। और ये दशमलव वाले पॉइंट वाले बताएंगे, वर्गमूल और वर्गमूल टॉपिक में आएगा, तो सब कुछ आपको अच्छी तरह बताया जाएगा कि कैसे पॉइंट हटाया जाता है, कितने अंकों के बाद से हटाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, इन पॉइंट के प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब आपको बताए जाएंगे। फिलहाल अपनी संख्या पद्धति चल रही है, इसलिए आपको संख्याओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। ओके, अब ये तो है परिमेय संख्या जिनको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। एक आती है आपकी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होगी? जिन संख्याओं को p/q के रूप में न लिखा जा सके, यानी जिसको हम बट्टे में नहीं लिख सकते, वो कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं
कहलाती है। जैसे अब बट्टे में इसको नहीं लिख सकते, इनको तो बट्टे में लिख सकते, वो परिमेय में आ जाएगी। और जिसको बट्टे में नहीं लिख सकते वो किस में आएगी? अपरिमेय संख्याओं में आएगी। जैसे √2, 2 देखो सम संख्या है, सही है, 2 अभाज्य संख्या भी है, ठीक। √2 क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो तो हो ही जाएगी वही परिमेय, लेकिन जिसका नहीं निकलता है पूरा पूरा वो किस में आ जाएगी? अपरिमेय में। √3, √5 ये सब अभाज्य संख्या है, और जो अभाज्य संख्या जो वर्गमूल होते हैं वो किस में आते हैं? अपरिमेय में आते हैं। और एक चीज पता है क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पाई। यदि पाई लिखा हुआ आए तो ये अपरिमेय में आएगी, लेकिन पाई का मान भी होता है। पाई का मान क्या होता है? 22/7। लेकिन यदि 22/7 लिखा हुआ है तो वो किस में आएगा? परिमेय में, ठीक है ना, याद रखना। यदि पाई लिखा हुआ आ जाए तो अपरिमेय में, 22/7 लिखा हुआ आ जाए तो किस में आएगा? वो परिमेय में, ठीक है। तो इस तरह से, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस पाई का, ऑप्शन आता है, ऑप्शन दे देते हैं कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है 22/7, है ना, पाई 3.14, है, और कुछ भी दे दिया -2/3। तो पाई किस में आता है? ये अपरिमेय में। याद रखना 22/7 है तो परिमेय, पाई है तो अपरिमेय। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कंपटीशन में, ठीक है ना। तो ये आपकी संख्याएं थी, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। एक आपके इसमें एक चीज और आएगी, परिमेय होगी, अपरिमेय, लास्ट आपकी आती है एक वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? वास्तविक। अब वास्तविक क्या होती है? सभी संख्याएं वास्तविक होती है, जितनी भी है, चाहे वो पॉइंट वाली हो, अंडर वाली हो, बट्टे वाली हो, प्लस वाली हो, माइनस वाली हो, सबके सब क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं होती है। इनको मिला के मैं बात कहूँ तो ये हो जाएंगी परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याएं, है ना। संख्याओं को, संख्याओं के समूह को कौन सी संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी इसमें परिमेय संख्याएं भी आएंगी, अपरिमेय संख्याएं भी आएंगी। जैसे मैं परिमेय 2/2, ये वास्तविक है, -1 ये भी वास्तविक है, √2 ठीक है, ये परिमेय है इसलिए वास्तविक है, ये अपरिमेय है इसलिए वास्तविक है, √3 ये भी वास्तविक है, पाई ये भी वास्तविक है। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ओनली कौन सी नहीं होती? चाहे मैं यूं लिख दूं ना -3/, ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक है। ओनली कौन सी नहीं होती? यदि मैं यूं लिखूं, अंडर के अंदर क्या आ जाए? माइनस, अंदर आ जाए, बाहर आ जाए तो वास्तविक है, अंदर आ जाए तो ये वास्तविक नहीं होती। ये कौन सी होती है? काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। ये कौन सी संख्याएं कहलाती है? काल्पनिक संख्याएं कहलाती है, ठीक है ना। तो वास्तविक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का समूह होता है वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है। ओनली कौन सी नहीं होती? अंडर के अंदर माइनस आ जाए तो वो जो है वास्तविक संख्या नहीं होती है, वो कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या होती है। तो ये थे, मैंने आज आपको संख्या के बारे में एक बार बताया है, छोटी सी चीज, लेकिन इसके आगे और भी है, बहुत कुछ है, ठीक है ना। आगे कैसे, जैसे परिमेय संख्या को प्लस करना, माइनस करना, दशमलव संख्या पर शांत अशांत, बट्टे में कैसे लिखा जाता है, ये सब संख्या पद्धति में आएंगे। शुद्ध मान, जातीय मान, कई चीजें हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले टॉपिक में बताएंगे।
तो मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, और जिसको भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट।